हम देखते हैं गोकू और डार्क गोकू ने अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया होता है। गोकू ने अपने यूनिवर्सल गॉड फ्यूजन फॉर्म को मास्टर कर लिया था, वहीं डार्क गोकू ने अपनी पावर की मदद से सबकी पावर को कॉपी कर लिया था, जिस वजह से वो एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। उनकी ताकत अब हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। डार्क गोकू ने दी ट्विंस के ऊपर अटैक कर दिया था और अपने एक ही हमले से दी ट्विंस की हालत ख़राब कर दी होती है। नंबर 1 ये देखकर कहता है, ये फाइट काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। तुम्हें क्या लगता है, क्या दी ट्विंस अब उन दोनों को हरा पाएगा? उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तुम देखते जाओ आगे आगे क्या होता है, तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। जब गोकू कहता है, मुझे तो अभी ही पता चल गया है कि वो उन दोनों का मुकाबला अकेले नहीं कर पाएगा। ये फाइट हम भी जीतेंगे और उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे, तुम देख लेना। ये कहने के बाद वो नंबर 1 के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है। नंबर 1 भी ये देखकर उस पर अटैक करता है। उनके बीच काफ़ी भयानक फाइट होने लगती है। वहीं दी ट्विन जो उन्हें देखकर स्माइल कर रहा होता है और कहता है, अब तुम दोनों लड़ने के नायक हो, चलो अब इस खेल को शुरू करते हैं। डार्क गोकू कहता, खेल तो शुरू हो चुका है और तुम इस खेल में हार रहे हो। ये कहने के बाद डार्क गोकू अपनी पावर को अप करके दी ट्विंस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन दी ट्विंस उस अटैक को अब ब्लॉक कर देता है। पर डार्क गोकू की पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से दी ट्विंस उस हमले को ब्लॉक करने के बाद भी काफ़ी पीछे चला जाता है। दी ट्विंस खुद को संभालता है और कहता है, मैंने जितना सोचा था तुम तो इससे काफ़ी पावरफुल हो चुके हो। जैसे वो ये कहता है, डार्क गोकू अचानक से उसके पीछे आ जाता है। दी ट्विंस जब तक उस अटैक से बचने की कोशिश करता है, तब तक डार्क गोकू का अटैक उसे लग चुका था। उस अटैक से दी ट्विंस की बॉडी काफ़ी डैमेज हो जाती है, लेकिन वो फौरन खुद को हील करता है। तभी गोकू उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है और वो अटैक जैसे दी ट्विंस को लगने वाला होता है कि दी ट्विंस उस अटैक को फौरन रोक लेता है। इस बार दी ट्विंस मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं होता, उसके चेहरे पे थोड़ा गुस्सा होता है और वो डार्क गोकू से कहता है, तुमने काफ़ी कोशिश कर ली और मुझे काफ़ी डैमेज पहुंचा दिया और अब बस बहुत हुआ, अब मेरी बारी है। ये कहने के बाद वो डार्क गोकू के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है। डार्क गोकू भी उस अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। ये देखकर गोकू कहता है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा, तुम अकेले इसको नहीं हरा सकते हो। डार्क गोकू कहता है, मुझे तुम्हारी बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं उसे अकेला ही हराऊंगा। ये कहने के बाद वो दी ट्विंस के ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन दी ट्विंस उसके हमले को टॉच कर लेता है और डार्क गोकू के ऊपर अपना हमला करता है। डार्क गोकू भी बहुत तेजी से उस हमले को टॉच कर लेता है और हंसते हुए कहता है, तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हारे जितना ताकतवर हो गया हूँ। डार्क गोकू जैसे ही ये कहता है, टी ट्विंस का वेपन उसके पीछे से आकर उसके शरीर के अंदर घुस जाता है, जिससे डार्क गोकू की हालत काफी खराब हो जाती है। पर तभी गोकू बीच में आकर उसे बचा लेता है और डार्क गोकू से कहता, मान भी लो तुम उसे अकेला कभी नहीं हरा पाओगे। डार्क गोकू कुछ कह पाता उससे पहले ही टी ट्विंस गोकू के ऊपर अटैक कर देता है। गोकू उस अटैक को ब्लॉक करता है और तभी हम देखते हैं डार्क गोकू पीछे से टी ट्विंस के ऊपर अटैक करता है। टी ट्विंस ये देख लेता है और फौरन उस अटैक को टॉच कर देता है, पर तभी गोकू उसके ऊपर अपना यूनिवर्सल पंच कर देता है। टी ट्विंस उस अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू ने ये इतना जल्दी किया था कि उसे समय बिल्कुल भी नहीं मिलता है और वो अटैक काफ़ी खतरनाक होता है, जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। उस अटैक के बाद दी ट्विंस की बॉडी डैमेज हो जाती है, लेकिन वो फौरन खुद को कुछ ही पल में हील कर लेता है। दी ट्विंस कहता है, अब तुम दोनों मुझसे एक साथ लड़ोगे, ये काफ़ी अच्छी बात है। ये कहने के बाद वो अपने वेपन को हाथ में लेता है और उनसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने वेपन से गोकू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन डार्क गोकू बीच में आकर उसे बचा लेता है और जब वो डार्क गोकू पर अटैक करता है तो गोकू उसे बचा लेता है और दी ट्विंस के ऊपर अपना अटैक कर देता है। वो दोनों एक साथ दी ट्विंस को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। दी ट्विंस उन दोनों के हमले को एक साथ नहीं झेल पा रहा होता है और धीरे ही धीरे वो दोनों दी ट्विंस के ऊपर हावी होने लगते हैं और उस पर कई सारे अटैक करने लगते हैं। और तभी अचानक से डार्क गोकू अपना डार्क कामेहामेहा तैयार करता है और दी ट्विंस के ऊपर फौरन ही कर देता है। पर दी ट्विंस डार्क गोकू के अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है, पर तभी पीछे से गोकू उस पर अपना यूनिवर्सल निजोरी स्मैश कर देता है। उस अटैक से वहां पर बहुत ज्यादा तबाही मच जाती है और इस वजह से डार्क गोकू का भी हमला दी ट्विंस को लग जाता है और वो जगह और बुरी तरह से तबाह हो जाती है। जब गोकू ये देखकर कहता है, देखो तुम्हारा दोस्त हार रहा है, मैंने तुमसे कहा था वो उन दोनों का मुकाबला एक साथ कभी नहीं कर पाएगा।
इस पर नंबर वन कहता है अभी यह फाइट खत्म नहीं हुई है, तुम इसके अंत का इंतजार करो। तभी हम दी ट्विंस को देखते हैं जो उस अटैक के बाद उसकी बॉडी काफ़ी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसके कई सारे बॉडी पार्ट्स गायब भी हो गए थे। पर वो अपनी पावर की मदद से अपने बॉडी पार्ट्स को कुछ ही पल में रिजनरेट कर देता है। गोकू ये देखकर कहता है ये इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, हमें कुछ और सोचना होगा। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मेरी पावर कभी भी कम हो सकती है, मैं इसका ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना हम आपस में फ्यूज़न कर ले, उसके बाद हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाएंगे और उसे कुछ ही पल में हरा देंगे। वो हम दोनों के फ्यूज़न का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा। ये सुनकर डार्क गोकू एक पल के लिए सोचने लगता है और कहता है शायद तुम सही कह रहे हो, शायद इसके बाद मेरी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसके बाद मैं और भी पावरफुल बन जाऊंगा और फिर तुम्हारी ताकत कम नहीं होगी, उसके बाद हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। गोकू कहते हैं तो ठीक है, हमसे वक्त देखकर आपस में फ्यूजन कर देंगे, तब तक हमें इससे लड़ना होगा। ये कहने के बाद वो दोनों एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। द ट्विंस उनके हमलों को टॉर्च करता है और कहता है मैं चाहूँ तो एक एक करके तुम्हें हरा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों से खुद ही एक साथ लड़ना चाहता हूँ, वरना तुम जानते हो डार्क गोकू मैं यहाँ क्या क्या कर सकता हूँ। इस पर डार्क गोकू कहता है तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूँ। इस पर द ट्विंस कहता है तभी तो तुम मुझे अच्छे लगते हो, वरना मैं तुम्हें कब का खत्म कर देता। ये कहते ही वो अपने वेपन से बहुत सारी प्योर पावर को रिलीज कर देता है। गोकू ये देखकर डार्क गोकू से कहता है क्या तुम जानते हो ये कौन सी चाल चलने वाला है। डार्क गोकू कहता है पता नहीं, लेकिन यह खतरनाक हो सकता है, इसीलिए पीछे हट जाओ। तभी हम उस प्योर पावर को देखते हैं जो एक शेप लेने लगता है और धीरे धीरे वो एक बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू उसे देखकर बिल्कुल चौंक जाता है क्योंकि वो देखने में बिल्कुल उसके ही जैसा लग रहा था। दी ट्विंस ने अपने पावर की मदद से वहाँ पर यूनिवर्सल गॉड फ्यूजन गोकू को बना दिया था। इसके बाद वो डार्क गोकू से कहता है चलो अब तुम मुझसे अकेले लड़ो, वो थोड़ा बिजी हो गया है। ये कहते वो डार्क गोकू के ऊपर अटैक कर देता है। डार्क गोकू फौरन वहां से हटता है और दी ट्विंस के हमले से बचने की कोशिश करता है। गोकू जैसे उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक से उसके सामने वो वॉरियर आ जाता है जिसे दी ट्विंस ने बनाया था और वो गोकू को बीच में जाने से रोक लेता है। गोकू कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस पर वो वॉरियर कुछ नहीं कहता और शांति से बस खड़ा रहता है। ये देखकर गोकू को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो वॉरियर उस अटैक को डॉज कर लेता है। गोकू ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है आखिर इसने ये कैसे किया। और तभी वो वॉरियर गोकू के ऊपर अपना अटैक करता है, पर तभी गोकू खुद को बचाने के लिए उस अटैक को ब्लॉक करता है। जब गोकू उस वॉरियर को देखकर कहता है ये कहाँ से आया, क्या उसने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया है। इस पर नंबर वन कहता है तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हारी फाइट मुझसे है, मुझसे लड़ते रहो। इस पर ड्रिप गोकू कहता है मैं जितना सोच रहा हूँ ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये फाइट हमें उलझाती जा रही है, अब बस बहुत हो गया, मुझे ही कुछ करना होगा। ये कहने के बाद ड्रिप गोकू बहुत जोर से चिल्लाता है और वो अपनी ड्रिप पावर को आखिरी लेवल तक पहुंचा देता है। नंबर वन ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था, तुमने काफ़ी देर लगा दी लेकिन तुमने ये कर दिखाया, तुमने साबित कर दिया तुम ड्रिप गोकू हो, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। ड्रिप गोकू कहता है नहीं मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं बेगुनाहों को नहीं मारता। इस पर नंबर वन कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं बेवजह किसी को मार देता हूँ, ये झूठी अफवाह मेरे खिलाफ आखिर फैला कौन रहा है। नंबर वन जैसे ये कहता है ड्रिप गोकू उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है। नंबर वन उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि उस अटैक को रोकने के चक्कर में नंबर वन की आधी बॉडी इरेज हो जाती है। ड्रिप गोकू कहता है तुम्हारा तो एक ही अटैक में काम तमाम हो गया, ये मेरे लिए अच्छी बात है, मुझे जाकर अब उनकी मदद करनी चाहिए, इस फाइट को जल्दी खत्म करके हमें यहाँ से जाना होगा। इसके बाद वो गोकू के पास जाने लगता है जो उस वॉरियर से फाइट कर रहा था। उनके बीच खतरनाक फाइट हो रही होती है, गोकू उस पर लगातार अटैक किए जा रहा होता है। वो वॉरियर भी गोकू के अटैक को टॉच करते हुए गोकू पर अटैक कर रहा होता है, पर तभी ट्रिप गोकू उसके पीछे से जाकर उस पर अटैक कर देता है और उसके शरीर के बीच का हिस्सा ही गायब कर देता है, जिस वजह से वो वॉरियर वहीं पर ढेर हो जाता है।
ये देखकर गोकू कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, मैं उसे हरा सकता था। इस पर ट्रिप गोकू कहता है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, चलो इसे ख़त्म करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अब वही बाकी है, उसे ख़त्म करने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे।